और श्रद्धा है तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुजी की वाणी से जो शब्द निकला वही शिष्य के लिए मंत्र हो जाए। जो शब्द मुख से निकलेगा वही मंत्र हो जाएगा। श्रद्धा शिष्य की सही होनी चाहिए, वास्तविक श्रद्धा होनी चाहिए। एक व्यक्ति के मन में वैराग्य जगा और एक बहुत अच्छे त्यागी तपस्वी संत जंगल में भजन करते थे, एकदम मौन रहते, सूख साख लक्कड़ हुई रहना, ना अपनी कहना ना और की सुनना, अकेले दुकेले पिंड न परना है। ये सब साधुओं के धर्म सिद्धांत पटल में है। ऐसे ही महात्मा थे वो। उन्होंने जीवन में कोई शिष्य बनाया नहीं था, पर एक ग्रामीण व्यक्ति की श्रद्धा उनके प्रति जम गई और कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि उसका मन संसार से हट गया और वो जंगल में जाकर बाबा जी के चरणों में दीक्षा लेने के लिए पहुंचा। अब बाबा तो किसी से बोलते ही नहीं, केवल कीर्तन करते और किसी से बातचीत करते नहीं। अब वो बार बार कहे, बाबा जी हमको दीक्षा दे दीजिए, आप हमारे गुरुजी हैं, दीक्षा दे दीजिए। हाथ जोड़ के कहे, दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। महात्मा ने कहा, कहां, बढ़िया एकांत में भजन करने आए थे। ये पीछे पड़ गया। आखिर कहां तक महात्मा सहन करें। अब वो तो ये कि महाराज महाराज हमारी सुनिए, दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। भोला आदमी था बेचारा, कुछ जानता नहीं था। तो महात्मा को गुस्सा आई। उनका धातु का कमंडल था, पीतल का कमंडल, कमंडल उठाए, मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा। क्या कहा? मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा। मारा नहीं, डराया कि जिसमें ये भग जाए, आवे नहीं। उसने सोचा हम बार बार कहते थे मंत्र दे दो, मंत्र दे दो, मंत्र दे दो, मंत्र मिल गया। बोले बस हमारा काम हो गया, अब करो आप अपना भजन। तो साष्टांग प्रणाम करके चला गया और नदी के किनारे रह करके मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा, मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा, मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा, इसी का जपने लग गया। अब देखो, शब्द जो है वो ब्रह्म है, कोई भी शब्द ब्रह्म है। अक्षर माने परमात्मा ही होता है, पर उसकी श्रद्धा थी सदगुरु में परिपूर्ण। तो मारूंगा कमंडल, मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा, इसी का कीर्तन, इसी का जप वो करने लग गया। और जप करते 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 महाराज जी साक्षात ठाकुर जी को आकर दर्शन देना पड़ा। और ठाकुर जी ने कहा कि ये तो गुरु जी ने नाराज होकर कहा था, ये मंत्र नहीं है, अब हम तुमको मंत्र बता रहे हैं, अमुक मंत्र का जप करो। बोले महाराज आप कहोगे सो मंत्र नहीं है, गुरुजी ने जो बोल दिया सो मंत्र है, उनकी वाणी से। यदि मंत्र न होता तो आप आते क्यों? आप आए ना, मारूंगा कमंडल, कपार फूट जाएगा, इसी से तो आप आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक महात्मा, उनकी एक ग्रामीण व्यक्ति ने बड़ी सेवा की। भूखे महात्मा थे, कई दिन के भूखे थे और वो खेत में हर हाँक रहा था। आर्द्रा नक्षत्र का समय, हल चलाने का समय था, यही ऋतु रही होगी। आषाढ़ की धूप बहुत तेज होती है। महात्मा बड़े व्याकुल थे गर्मी से, और उस व्यक्ति को उसकी गृहिणी घर से रोटी लाई थी, दही और रोटी। तो उसने आग्रह किया कि महाराज आप इसको खा लीजिए। महात्मा परमहंस थे, उन्होंने कहा चलो। 3 दिन के बाद अन्न का दर्शन हो रहा, जो राम जी ने भेजा वही थी। प्रेम से महात्मा ने पाया, थोड़ा सा कुछ भगत के लिए भी छोड़ दिया, पर उनके मन में आया कि इस भगत का अन्न खाया है, मैं बहुत भूखा था, इसको कुछ भजन की पद्धति बता दूं। बोले बेटा भोजन तो कराया है हमको, पंगत तो कराइए, पर भजन किया कर।
अरे बोले महाराज भजन करना तो आप साधुओं का काम, हम सवेरे से हल हाँकते हैं, खेत में मेहनत करते हैं, घर गृहस्थी का बहुत काम है, भजन हमसे कहां बनेगा। अरे बोले कुछ काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, हल हाँकते हाँकते मेहनत मजदूरी करते हुए खेती किसानी का काम करते हुए भी भजन हो सकता है। कोई मंत्र बताया, बोले महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं, मंत्र कहां से याद करेंगे, कोई एक नाम बता दो। तो महात्मा बोले अच्छा ठीक है, कृष्ण चंद्र 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 ये जपा करो। महात्मा तो कह के चले गए। अब महाराज कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र जपने लगा। शाम को फिर उसकी घरवाली कुछ खाना पीना लेके आई। अब वो तो डर के मारे कहीं मंत्र भूल ना जाए, इसी को जप रहा था। घरवाली ने करे कुछ खाओगे पियोगे भी, तो हल बैलों का काम पूरा हो गया, कुछ खाओगे पियोगे भी। बोला मंत्र भूल जाएगा, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो ठीक है, इस तुम्हारे मंत्र को मैं जपती हूं, तब तक तुम कुछ खा पी लो। उसकी घरवाली जपने लगी कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। वो और बेचारी भोरी भारी थी। तो जब मंत्र उसने वापस दिया अपने पति को, तब उसमें पाठांतर कर दिया। क्या? कृष्ण चंद्र का खिसल चंद्र हो गया। बोले हमारा मंत्र वापस लाओ। तो जपो खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। वो भूल गया कि कृष्ण चंद्र कहा था गुरुजी ने, उसको यही याद हो गया खिसल चंद्र खिसल चंद्र खिसल चंद्र। अब गृहिणी तो चली गई रोटी दे करके, अब वो जपता था खिसल चंद्र खिसल चंद्र खिसल चंद्र। अब भयंकर धूप पड़ी थी, हल हाँक रहा था और तीव्र गति से नाम की धुन लगा रहा था, खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। तो ठाकुर जी को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा जय जय क्यों हंस रहे हो? बोले देखो हमारा कितना सुंदर नाम ले रहा है। ये नाम न तो राम सहस्त्र नाम में है, न विष्णु सहस्त्र नाम में है, और न ही गोपाल सहस्त्र नाम में है, और नाम तो नाम है, नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ये आपका नाम थोड़ी है, खिसल चंद्र आपको कहां लिखा है आपका नाम? ये आपका नाम नहीं है। अरे नहीं, हमारा ही नाम जप रहा है। बोले हमें तो विश्वास नहीं कि आपका नाम है। बोले विश्वास नहीं तो हम क्या करें? जाओ पूछ के आओ किसका नाम जप रहे हो। तो लक्ष्मी जी एक सामान्य साधारण स्त्री की वेशभूषा में लक्ष्मी जी पधारी, और महाराज जी सामान्य वेशभूषा में लक्ष्मी जी ने जाकर के उस व्यक्ति से पूछना आरंभ किया कि क्या बोल रहे हो। अब वो डर गया कि यहां कहीं भूल न जाऊं, बातचीत में ये भुला न दे। अभी अभी तो ताजा ताजा मंत्र मिला है, भूल गया तो आफत हो जाएगी, पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो उसने इशारा किया कि सुनो जो हम बोल रहे हैं। अरे नहीं, क्या बोल रहे हो? तो बोलते बोलते उसने इशारा किया कि बहरी हो क्या, सुनती नहीं हो? फिर भी लक्ष्मी जी पीछे पड़ी, किसका नाम ले रहे हो? उसको गुस्सा आया। बोले तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हैं, खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद खिसल चंद। इतनी जोर से डांट के बोला तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हैं, जाओ भाग यहां से। भजन में बाधा करने चली आई। लक्ष्मी जी दौड़ी हुई गई। क्या कहा भगत जी ने? बोले भगत जी ने कहा तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हैं। देखो कितना सिद्ध हो गया भजन करते करते। तुम भेष छिपा करके गई, एक सामान्य ग्रामीण महिला के परिवेश में गई, लेकिन वो पहचान गया कि तुम साक्षात भगवती महालक्ष्मी हो और तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूं। लक्ष्मी जी को विश्वास हो गया। पर बोले महाराज एक शंका तो हमारे मन में बनी हुई है। क्या? बोले खिसल चंद्र नाम आपका कब पड़ा? बोले जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और उन्होंने मेरा नाम कृष्ण चंद्र रखा, और मैं बार बार चंचलता के कारण खिसक खिसक करके खिसल करके नीचे गिर जाता था। कभी ऊंचे चढ़ूं, कभी दहली से खिसक के गिरूं, कभी दीवाल से खिसक के गिरूं, कभी बछड़े की पीठ पर चढ़ूं उससे खिसक के गिरूं, तो चोट लग जाती। मैया को बड़ा दुख होता। एक दिन मैया खींच कर बोली
कि गर्गाचार्य जी ने तेरो नाम कृष्णचंद्र व्यर्थ में रख दियो, तू तो पूरो खिसल चंद्र है। कृष्णचंद्र ना है, खिसल चंद्र है। खिसल चंद्र माने बार बार खिसल जाता, फिसल जाता है, तो तू तो पूरा खिसल चंद्र है। तो मैया ने प्रेम सो हमको कृष्णचंद्र को खिसल चंद्र कहो। कि कृष्णचंद्र को भी उन्होंने खिसल चंद्र को भी कृष्णचंद्र मान लिया और उस पर कृपा कर दी। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन केवल इतना है कि मंत्र मूल गुरु का वचन है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु वैद्य हैं, भवरोग के वैद्य हैं, लेकिन उस वैद्य की औषधि लाभकारी तब होगी जब वचन विश्वासा, जब सदगुरु के वचनों में विश्वास होगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धिते। और श्रद्धा है तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी की वाणी से जो शब्द निकला वही शिष्य के लिए मंत्र हो जाए। जो शब्द मुख से निकलेगा वही मंत्र हो जाएगा। श्रद्धा शिष्य की सही होनी चाहिए, वास्तविक श्रद्धा होनी चाहिए। एक व्यक्ति के मन में वैराग्य जगा और एक बहुत अच्छे त्यागी तपस्वी संत जंगल में भजन करते थे, एकदम मौन रहते, सूख साख लक्कड़ हुई रहना, ना अपनी कहना ना और की सुनना, अकेले दुकेले पिंड न परना है। ये सब साधुओं के धर्म सिद्धांत पटल में है। ऐसे ही महात्मा थे वो। उन्होंने जीवन में कोई शिष्य बनाया नहीं था, पर एक ग्रामीण व्यक्ति की श्रद्धा उनके प्रति जम गई और कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि उसका मन संसार से हट गया और वो जंगल में जाकर बाबा जी के चरणों में दीक्षा लेने के लिए पहुंचा। अब बाबा तो किसी से बोलते ही नहीं, केवल कीर्तन करते और किसी से बातचीत करते नहीं। अब वो बार बार कहे, बाबा जी हमको दीक्षा दे दीजिए, आप हमारे गुरु जी हैं, दीक्षा दे दीजिए। हाथ जोड़ के कहे, दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। महात्मा ने कहा, कहां, बढ़िया एकांत में भजन करने आए थे। ये पीछे पड़ गया। आखिर कहां तक महात्मा सहन करें। अब वो तो ये कि महाराज महाराज हमारी सुनिए, दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। भोला आदमी था बेचारा, कुछ जानता नहीं था। तो महात्मा को गुस्सा आई। उनका धातु का कमंडल था, पीतल का कमंडल।